सो 12.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। और जो भी होगा बढ़िया होगा। कैलकुलेशन भी इसकी वीडियो बना दी गई है, ठीक है। और सारी 12.1 12.2 के 3 क्वेश्चन, और आज हम करेंगे आगे वाले क्वेश्चन। और हीरोन फॉर्मूला कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम्स होती है उस पे भी एक अलग से वीडियो बना दी है। सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना कमेंट कर देना, आपको लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई, थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं, अच्छा उसके बाद पढ़ते हैं क्या कह रहा है। रेड वाला मार्कर ले लो। अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों का सेम बेस है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं। एंड द सेम एरिया, एरिया भी सेम है। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 38, मान ली है। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। जो पैरेललोग्राम है, जो 28 सेंटीमीटर वाला ये बेस है, इस पे स्टैंड है, मतलब ये वाला बेस कॉमन है 28 वाली साइड वाला। क्या बात है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। बिल्कुल सिंपल है। जब भी क्वेश्चन देखते हो, गिवन क्या है उसको देख लिया, अब मुझे करना क्या है उसको देखो। करना क्या है, देखो गिवन में क्या है, ये सब गिवन है और ये कॉमन बेस है। और गिवन क्या है, एरिया सेम है। तो क्यों ना मैं इसका एरिया निकाल के पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर रख दूंगा, तो वहां से मुझे हाइट आ जाएगी। क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यहां से एरिया आ जाएगा, इस एरिया को बेस इंटू हाइट के इक्वल रख दूंगा, और बेस तो मेरे पास है ही है, वहां से हाइट आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाइट वाला मार्कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, दिस वन ABE। अब पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम 26 प्लस 28 प्लस 30, ठीक है। अब इसको अगर मैं 2 दे दूं, 60 और ये 2, 84 हो जाएगा। पेरीमीटर 84। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 84 का हाफ कर दे तो 42। 42 इज द सेमी पेरीमीटर। अब हीरोन फॉर्मूला जी क्या कहते हैं, कहते हैं मैंने ये वाला फॉर्मूला दिया था, तुम लगाते क्यों नहीं हो, ये रहा, ठीक है। अब इसको लगा लेते हैं। S कितना है, 42। S माइनस ए, एक ए मान लो, एक बी मान लो, एक सी मान लो। एग्जामिनर को खुश करना है तो लिख दो, ये ए है, ये मेरी बी है और ये मेरी सी है। तो 42 माइनस 26, 42 माइनस बी आपने 28 माना हुआ है, 42 माइनस उसके बाद सी आपने 30 माना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर रूट कर दो। समझ आ रहा है चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है सर, आप जल्दी जल्दी समझा दो, हमें तंग मत करो। 42 माइनस 26 कितना आएगा। कई बच्चे तो ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, भाई छोड़ दो इस गंदी आदत को। ये हो जाएगा मेरे पास 16, है ना। आगे चलते हैं। 42 ये हो जाएगा 14, ये 12, हाय हाय क्या बात है। आगे चलते हैं। तो अगर निकालना चाहे 16 का स्क्वायर रूट, तो 4 बाहर ही आ जाएगा। और अंदर देखते हैं। इस 42 को जरूरी नहीं, बच्चे क्या करते हैं 2 2 3 3 के पेयर में तोड़ते हैं। नहीं, पेयर निकालना हमें तो चाहे बड़े बड़े में तोड़ दो। तो सर तोड़ना ही सिखाओगे, जोड़ना भी तो। इसको मत तोड़ो यार, इसके साथ पेयर बन जाएगा। और इसको मैं 3 इंटू 2 कर सकता हूं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक 14 का पेयर बन गया, यहां लिख देता हूं। 4 तो बाहर पड़ा, 14 का एक पेयर बन गया, और 3 का एक पेयर बन गया, और 2 का एक अलग से ये पेयर बन गया। इनको निकाल लेते हैं बाहर। मेरा बेटा ये कहता है निकाल लो, नहीं कहता मेरा बेटा, कहेगा इनको निकाल लेते हैं पापा। चलो निकाल लिया भाई। तो निकालने के बाद देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगी। 2 कैसे सही रहेगा, ऐसे ठीक रहेगा। 6 6
4 जा 24, 24 को अगर 14 से कर देंगे 240 और 24 जा 96, तो ये हो जाएगा मेरे पास 60 और 336 हो जाएगा 336। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा देते हैं भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जामिनर खुश, बच्चे ने सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगा दी है, क्या बात है, बच्चा तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छे हो। चलो अब देखो इसका एरिया आ गया। अब हमें पता है प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब एरिया दोनों का गिवन है तो इसको मैं 336 की इक्वल रख सकता हूं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम दिया हुआ है ना। तो बेस कितना है, बेस कॉमन है दोनों का, इसका 28 है, पैरेललोग्राम का भी 28 ही दिया हुआ है, तो इसको 28 इंटू एच इज इक्वल टू 336। तो h इज इक्वल टू 336 अपॉन 28। मैं अब इसको कट करता हूं, कैसे काटूं, मैं काटता हूं 28 पे ही काट रहा हूं मैं, 28 बन जा 28, 5 बच गया 28, H12 मैं आपको नहीं बताऊंगा कि H12 आएगी, और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा सेंटीमीटर। और बाद में जब आप निकाल लेते हो ना, फिर तो बढ़िया तरीके से अच्छे से लिख दो, रेक्टेंगल में क्लोज करके ऐसे आंसर नंबर दे दो, आंसर कर चुके हो आप, रेक्टेंगल में एग्जामिनर को शो करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। सो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। अब क्या बना दिया तूने, अच्छा एक रोम्बस, एक रोम्बस बना दिया है, फील्ड हैज ए ग्रीन ग्रास फॉर 80 काउस टू ग्रेज। चलो भाई, काउज में घास खाने जा रही है गाय, वहां पर भी तुम मैथ्स लेके आ रहे हो, क्या क्या अन्याय कर रहे हो तुम हमारे साथ, निकालना तो पड़ेगा ही, वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा, क्या कर सकते हैं। ए रोम्बस से फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेज। अभी तो क्या कह रहा है कि एक रोम्बस से फील्ड है और 18 गांव के लिए घास लगा हुआ है, इसके अंदर घास चरने के लिए। सर घास तो चरने के लिए होता है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30, हर एक साइड 30 है, एंड द लॉन्गर डायगोनल इज 48, लॉन्गर डायगोनल 48 है, देन हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। टोटल एरिया निकाल लेते हैं, उसको 18 से अगर डिवाइड कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक गाय का आ जाएगा कि एक गाय इतना घास खाएगी। बट ऐसा तो मैथमेटिकली होगा, 18 को छोड़ दो, लड़ाइयां करेंगी, कोई कुछ खाएगी कोई ज्यादा खाएगी, बट ये तो मैथमेटिकली है भाई। हाँ, अगर टोटल एरिया 36 आया तो बड़ी डिसिप्लिन गाय है, 18 से डिवाइड कर दो, एक के बांडे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक के पार्ट में कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का आएगा। इतनी डिसिप्लिन गाय नहीं होंगी, ऐसी डिसिप्लिन गाय नहीं होती है कि रोम्बस का इतना एरिया आया, रोम्बस का एरिया 36 आया और 18 गाय है तो एक के पल्ले, एक के पार्ट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। ये सब काल्पनिक है, ऐसा नहीं होता असल लाइफ में। तुम 18 गुंडों को छोड़ दो एक पिज्जा खाने, और तुम कहो कि भाई बराबर बराबर खाना है और पिज्जे पड़े हैं ये सारे, तुम छोड़ोगे नहीं। चलो बात करते हैं अब, कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी टेंशन दूर करता हूं। इसका एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, थोड़ा लंबा पड़ रहा है। हम क्या करते हैं, एक डायगोनल 48 है, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो ये बड़ा डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो देखो, अगर ये 48 टोटल है तो ये 24 होगा, ये 30 साइड गिवन है। अगर मेरे पास ये आ गया तो इसका डबल कर दूंगा तो दूसरा डायगोनल आ जाएगा, तो 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2 रोम्बस का एरिया आ जाएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। एक लाइन लिखेंगे कि डायगोनल भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ो, आप सीधा लिखो क्या, AC परपेंडिकुलर टू BD
डायगोनल ऑफ रोम्बस, बस ये लिख दो। इज इट क्लियर? अब भाई, अब मुझे दूसरा डायगोनल निकालने के लिए एक आधा तो निकालना पड़ेगा। बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर ये निकल गया तो इसका डबल कर दूंगा, पूरा डायगोनल आ जाएगा। ये कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस लगा देता हूं, किसमें? सीओडी में। इन ट्रायंगल सीओडी, डीओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी स्क्वायर। वाओ, तो डीओ तो मुझे निकालनी है। डीओ को मैं क्या मान सकता हूं? चलो डीओ ही मान लेता हूं। ओसी स्क्वायर, ओसी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 24 है, 24। सर इतना बड़ा 4 क्यों लिख दिया? और ये 30 का स्क्वायर है। तो डीओ स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, 30 का स्क्वायर 900, 24 का स्क्वायर माइनस में 576 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 324, और डीओ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 324, ये आ जाएगा 18। तो ये 18 आ गया, तो ये भी 18 आ जाएगा। क्लियर? अब डीओ 18 आ गया, तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई डीओ इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? बीडी। रीजन यही रखोगे, डायगोनल ऑफ रोम्बस। ये रीजन लिख सकता हूं, आप ये रीजन लिख सकते हो। ये वाला रीजन लिख दो, डायगोनल ऑफ रोम्बस। नीचे लिखना बाइसेक्ट ईच अदर, लिखना है तो लिख दो, नहीं तो डायगोनल ऑफ रोम्बस। रोम्बस के डायगोनल है। अब पता है बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट मतलब ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18, 36 होगा। कोई हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाया, हीरोन फॉर्मूला से हम बच गए, ये ठीक रहेगा। और ट्राई करो 9th में हो, एक ही क्वेश्चन को ट्राई करो, पूरा घुसो उसके अंदर कि क्वेश्चन है क्या। एक क्वेश्चन को 2, 3, 4 जितने क्रिएटिविटी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो फाइंड करो। आगे चलते हैं, आगे अभी नहीं चलते। तो अब निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस। 1/2 डायगोनल D1 एंड डायगोनल D2। तो 1/2 D1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 48 था, दूसरे वाला 36 आया था, तो इसको काटेंगे तो 24 हो जाएगा। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 24 और 36 को, तो मैं नहीं करता, इसको मैं अगर 3 इंटू 12 कर दूं, अच्छा कुछ बात बन सकती है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने, इसको मैं 2 इंटू 12 लिख दूं और 3 इंटू 12 लिख दिया, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 को कर देते हैं 2 से और फिर 3 से, 2 से करेंगे 288 और फिर 3 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 और 24 84 यानी, और ये और इसके बाद 8 ये 24 864 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। जैसे मर्जी कर लो, आपको मतलब कैलकुलेशन इजी करनी है, वैसे तो यहां से भी इजी हो जाएगी डायरेक्ट। 24 3 जा 720 और 24 6 जा 144, 720 और 144 दोनों ऐड करेंगे तो 720 प्लस 144 ये 864 ही आ जाएगा। जैसे ठीक लगे, मेरा मानना ये रहता है कि मैं डायरेक्ट कोशिश नहीं कई बार करता, जहां से जैसे इजी लगे वो करता हूं मैं। 10 साल हो गए पढ़ाते हो, हर एक चीज 9th और 10th के लिए जो भी बच्चों को वीकनेस फील होती है सब खत्म कर दी। एवरी डे आई वर्क ऑन माई सेल्फ। आज भी 5 घंटे की स्टडी दे चुका हूं 9th 10th पर। चलो आगे चलते हैं। अब ये 864, अब काव का ये निकालते हैं। क्या बोला अब इसने? क्या बोला? हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काव बी गेटिंग? ईच काव getting area
आप नीचे लिख सकते हैं डिसिप्लिन गाय, डिसिप्लिन गाय। लिख मत देना, तुम्हारी नंबर की बाएं बाएं ठाएं ठाएं हो जाएगी। 864 डिवाइड बाय 18, तो क्या आएगा ये? काट देते हैं, 4 10 18, 6 पे कटेगा ये, 6 1 2 4 2 कट गया, 6 3 6 1 2 4 और ये 4, तो ये 2 8, 48 सेंटीमीटर में किसमें है? 48 मीटर स्क्वायर। एक बेचारी गाय इतना एरिया खाएगी? ऐसा नहीं हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। लेट मी हैव अ पानी। फिर शुरू करते हैं कहानी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? An umbrella is made up of stitching 10 triangular piece of cloth of 2 different color. Seen figure. ऐसा बचपन में मम्मी अम्ब्रेला दिलवाती थी। एक अम्ब्रेला है, आपको पता है उसके अंदर ट्रायंगुलर पीस होते हैं। तो 2 तरह के ट्रायंगुलर पीस बने हुए हैं, जैसे एक बन गया ग्रे, एक ब्लू, एक ग्रे, एक ब्लू, ऐसे बने हुए। 10 के 10 इक्वल है और हर एक पीस का ये मेजर दिया हुआ है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। टोटल ट्रायंगुलर पीस कितने हैं? टोटल 10 है। तो टोटल 10 हो गए। तो अब ये बोल रहा है कि ऑफ 2 डिफरेंट कलर, तो टोटल 10 हुए। तो 2 डिफरेंट कलर के, तो 5 हुए ना। एक कलर के 5 हुए, दूसरे के भी 5 हुए, है ना। तो 5 मेरे पास कितने हो गए? ब्लू। और 5 कितने हो गए? ग्रे। और मेजर सबका सेम है, तो क्यों ना मैं एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकाल लूं। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक कलर के एरिया आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दूसरे कलर का एरिया आ जाएगा, है ना। हाउ मच क्लॉथ ऑफ कलर इज रिक्वायर्ड फॉर एन अम्ब्रेला? ईच कलर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस। जब पीस की बात याद आती है तो कई बार बर्फी का पीस याद आता है और कई बार रसगुल्ले का। बहुत दिन हो गए खाए हुए, आज जाके टूटूंगा। तो देखो 20 50 और 50, तो पेरीमीटर 120 और सेमी पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक नहीं है? हीरोन्स जी को बुलाया जाए। ओम क्लीं हीरोन्साय नमः, हीरोन्स आ जाए नमः। मैं आ गया हूं, मुझे अप्लाई कर दो। आ गया मामा, मैं आ गया हूं, आ गया हूं, मैं आ गया हूं। देखो एस कितना है? एस कितना? 60। 60 माइनस ए मान लो 20, 60 माइनस बी मान लो 50, मान क्या लो है 50। ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखो क्या करते हैं। गला बैठ गया थोड़ा सा, तो आगे सॉल्व करते हैं भाई इसका। 60 इंटू 60 माइनस 20 कितना हुआ? 40। 60 माइनस 50 10 इंटू में 10। ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है। कोई बात नहीं, यही है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो देखो, ये 6 को मैं लिख सकता हूं, 0 तो खत्म करो, 0 को अलग लिख लिया करो। 4 को मैं 4 ही लिखूंगा, 4 इंटू 10, और ये 10 इंटू 10 ये तो पड़े रहने दो। बस बन चुकी है बात। एक 10 निकल गया यहां से, एक 10 यहां निकल गया, 2 10 आ गए। तुम तो निकलो बाहर।
चलो तुम, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। 4 का बाहर निकल जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, अंदर बच गया √6। तो ये हो गया 10, 10, 10, 100 और 200, 200√6, 200√6 एक का। तो 5 का कितना होगा अब देखो। सो देयरफॉर टोटल कितना है, ब्लू कलर ट्रायंगल क्लॉथ कितने हैं टोटल, 5 इंटू 1000√6 कितना स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ग्रे वाला 5 इंटू 200√6, 1000√6। ये दोनों के ईच क्लॉथ्स का मतलब ईच कलर का क्लॉथ चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए। तो इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी।